इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर मोहम्मद सुलेमान बेंगलुरु के दौरे पर। जेडीयू के साबिक नेशनल लीडर बीडीए नजीर अहमद से की मुलाकात। मौजूदा सियासी हालात, आने वाले लोकसभा इंतखाबात पर गुफ्तगू। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एंटी पीपल अवाम मुखालिफ हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल किया जाए। मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एंटी पीपल अवाम मुखालिफ हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल किया जाए। मौजूदा मोदी हुकूमत के खिलाफ अवाम में, लोगों में गुस्सा, बरहमी, आक्रोश पाया जा रहा है। इस आक्रोश को वोट में बदलने की जरूरत है। INL के कौमी सदर मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि जो पार्टियां इस वक्त बीजेपी के साथ हाथ मिला रही हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले JDS, नीतीश कुमार या कोई और पार्टी या कोई और हो, उनका मुस्तकबिल खत्म होगा। मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि वो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं। उन्हें तब्दीली के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर बीडीए नजीर अहमद ने कहा कि मुसलमान इलाकाई पार्टियों और अपनी पार्टियां जैसे SDPI, MIM, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल लीग, इस तरह की पार्टियों को मजबूत बनाएं। INL वीमेन लीग की नेशनल प्रेसिडेंट तस्नीम इब्राहिम ने कहा कि हाल ही में चेन्नई में INL की नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई, जिसमें हर सतह पर पार्टी को मजबूत करने का फैसला लिया गया। तो नाजरीन, आने वाले लोकसभा इंतखाबात, मौजूदा सियासी हालात पर पेश है मोहम्मद सुलेमान, बीडीए नजीर अहमद, तस्नीम इब्राहिम के ख्यालात। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। में बेंगलुरु आना हुआ, पूरा मुल्क बेंगलोर नहीं फिक्रमंद है कि इस मुल्क में फिस्ताई कुव्वतों को किस तरह शिकस्त देकर जमहूरी कानून के राज को बहाल किया जाए। ये इमिनेंट खतरा है, हर भारतीय इसको महसूस कर रहा है। मैं जब यहाँ आया, दोस्तों से मिला, तो एहसास हुआ ये खतरा सिर्फ उत्तराखंड, यूपी और असम का नहीं है, हर जगह एहसास है। और ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है इस वक्त कि इस एहसास को आम करते हुए 2024 के इंतखाबात में हमारा वो किरदार हो कि ये कुव्वत जो मुल्क को तबाह कर रही है, जो एंटी पीपल है, अवाम मुखालिफ है, जो मुल्क की शानदार रिवायात को ख़त्म करना चाहती है, और इस मुल्क में जो आज़ादी है और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है, हमारे दस्तूर को बनाने वाले जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने दिया था, उसको ही तबाह करना चाहती है। ऐसी सरकार हमारे ऊपर लायबिलिटी बनकर हो गई है। ऐसी RSS की सरकार को उखाड़ फेंका जाए, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। हर स्टेट, हर शहर, हर करिया, हर गांव में ये बात जानी चाहिए। लेकिन कैसे करेंगे आप ये काम? एक मजबूत पार्टी बन चुकी है बीजेपी, जो 10 सालों जब अवाम का आक्रोश होता है, आक्रोश हिंदी समझते हैं आप जी? अभी जनता में आक्रोश है, मैं पूरे मुल्क में घूम रहा हूं, उस आक्रोश को वोट में बदलना है बस। और उन्हें इमरजेंसी देखी है, इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ जब आक्रोश हुआ, कोई पार्टी नहीं बनी थी, जेल से लोग निकले थे, और फिर वो स्पॉन्टेनियस फॉर्मुलेशंस बनते गए और कांग्रेस खत्म हो गई। यूपी में 85 सीट थी, उस वक्त एक भी सीट नहीं आई। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियां कहीं ना कहीं कमजोर हैं और अलग-अलग हैं। मैं पार्टियों में जुटी हुई हैं, तो मैं पार्टियों की बात नहीं करता। पार्टियों में लोग सियासी मकासद के लिए फैसले करते हैं। मैं अजीम हिंदुस्तानी अवाम की बात करता हूँ। अवाम फैसला करेंगे, अवाम खुद राह निकालेंगे, और जब अवाम निकालने के लिए निकल पड़ते अपने घरों से, अपने करिया से, तो जालिम से जालिम हुक्मरान शिकस्त पाता है, वो ठहर नहीं पाता अवाम के गुस्से आंखों के सामने। मैं समझता हूँ हालात, परिस्थितियाँ, सिचुएशन ऐसी आ गई है। लेकिन PM मोदी और बीजेपी डेवलपमेंट के बुलंद दावे कर रही है, झूठे और साथ ही राम मंदिर का इफ्तिताह उनके लिए एडवांटेज साबित हो सकता है। मंदिर ब्राह्मणों को ऑर्गेनाइज किया है, 3.5% मुल्क में ब्राह्मण है, पुजारियों के लिए ठीक है, वो भी पुजारी हो जाए। लेकिन इस मुल्क में एथिस्ट भी हैं, मुल्हिद लोग नाम मजहब नहीं मानते,
इस मुल्क कम्युनिस्ट भी हैं, अम्बेडकराइज्ड भी हैं, मुसलमान क्रिश्चियंस भी हैं, आदिवासी भी हैं। ये मुल्क सभी का है, सिर्फ पुजारियों का नहीं है। उन्होंने पुजारियों को ऑर्गेनाइज कर दिया है, घर घर मंदिर बना ले। तो अभी अपोजिशन में जो है इत्तेफाक नजर नहीं आता और अपोजिशन कहीं ना कहीं वो जो इंतजार कमजोर दिखाई दे- कायदीन में नजर आ रहा है, जनता में इत्तेफाक है। अभी भी देखिए इन हालात में भी अभी उनके एनडीए फार्मूलेशन को 41% वोट मिला है, अब 41 से भी कम होगा। तमाम पार्टियां छूटकर भाग रही हैं, वो 35 में रह जाएगा। वो उनको ईवीएम का सहारा वो ले रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ भी गुस्सा जनता में। लेकिन कई इलाकाई पार्टियां जो है उनके साथ हैं और जा रही हैं, जैसे कि बिहार फिर वही में बात कहूंगा, कर्नाटक में जेडीएस मैं पार्टी चल गई है। फिर वही बात कर रहा हूं कि जेडीएस का मुस्तकबिल नहीं है, नीतीश का मुस्तकबिल नहीं है। जो लोग गए उनके साथ खत्म हो गए, मायावती खत्म हो गई, ये भी खत्म हो जाएंगे। जनता, अजीम जनता, महान जनता नहीं खत्म होगी, महान जनता फैसला करेगी। कुर्मियों का फैसला अब उसकी डेस्टिनी नीतीश के हाथ में नहीं है, नीतीश की डेस्टिनी जनता के हाथ में है। तो आपको उम्मीद है तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, 2024 इलेक्शन आई एम में? ऑप्टिमिस्ट, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ किस बुनियाद पर? हालांकि जनता के मिजाज को देखकर। लेकिन मैं- रिसेंट जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी को अच्छी कामयाबी मिली। देखिए आपने, वो तो कांग्रेस की जो गलतियां हैं, कांग्रेस का जो हिंदू महासभा के जमाने से मामला चल रहा था उसकी सजा मिलती है उनको। राजस्थान में वही हुआ और बीजेपी ने इस्तेमाल भी किया। 77 सीट्स मध्य प्रदेश में मायावती की हरकत से गई। अब जब एनालिसिस आई इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में तो समझ गया लोगों ने कि अगर इसको हमने 69,000 वोट नहीं दिया होता तो बीजेपी नहीं जीतती। तो ये रिसेंट तजुर्बा है ना, अवामी रिसेंट तजुर्बे से फायदा उठाएगी इंशाल्लाह। आईएनएल आपकी पार्टी कुछ रोल अदा करेगी इलेक्शंस में? जाहिर है हम बहुत छोटी पार्टी हैं, लेकिन हम रोल अदा करेंगे। हम इसको कौमी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। अपने आने वाली नस्लों के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि आखिरी सांस तक इसको लड़ाई को लड़ा जाए। और आईएनएल इसके लिए कमिटेड है, टू सेव डेमोक्रेसी, टू सेव सेकुलरिज्म, इसके लिए कमिटेड है। और जो भी हमें मिलेगा इनका दुश्मन वो हमारा दोस्त हो जाएगा, उसे बात मिलाएंगे। कुछ उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे? इंशाल्लाह की जाएगी। वो हमने नेशनल काउंसिल हमारी हुई थी 23-24 को, इंशाल्लाह तय किया कुछ सीटों पर लड़ने के लिए। कर्नाटक में कोई उम्मीद है? अभी नहीं कह सकते कर्नाटक में, कर्नाटक के लिए कोई बात नहीं हुई कर्नाटक की। तो आखिर में क्या पैगाम लोगों के लिए है आप? मैं अपने अजीम मुल्कवासियों से यही अपील करूंगा कि ये गलती अगर 2024 की कर दी तो फिर हमारा मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो। इसमें हिंदू मुसलमान की तमीज़ नहीं करना, हिंदुस्तानी की हैसियत से कौमी फरीजा समझ के 2024 में इस फासिस्ट फार्मूलेशन को शिकस्त देना है, मुल्क को बचाना है, रूल ऑफ लॉ को बचाना है, दस्तूर को बचाना है। और जो हमें शानदार रिवायत के तौर पर सिस्टम मिला है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, मजहबी आज़ादी का, बोलने की आज़ादी का, कारोबार करने की आज़ादी का, घूमने फिरने की आज़ादी का, इस आज़ादी को बाकी रखने के लिए 2024 में बीजेपी को शिकस्त देना, यही मेरी अपील है। आप कह रहे हैं कि तब्दीली लाएंगे, तो किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? जो बीजेपी को हरा रहा होगा, लेसर इविल। देखिए मैं तो सीधा, हमारा फंडा है, हमेशा रहा है कि अगर 1-to-1 फाइट होगी, बीजेपी को हरा रहा होगा, छोटा शैतान से भी हम हाथ मिला लेंगे। वी विल शेक हैंड, शैतान मानते हुए, लेसर इविल। वी विल शेक हैंड विद पिम्प, नॉट शैतान। पिम्प से हाथ मिला लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पूरी कम्युनिटी को मेरे सलाम। मेरा एक गुजारिश क्या है, हमेशा है ना पार्टिसिपेशन की पॉलिटिक्स शो को, गुलामी की जो सियासत करें, कभी कांग्रेस की, कभी बीजेपी की, कभी दूसरों की, ये इसमें है ना गुलाम ही बन के रहेंगे जिंदगी भर, मरे तक भी, क़यामत तक गुलाम ही बन के रहेंगे। इससे हटकर है ना आपकी आज एक झोपड़ी बनाने की कोशिश कीजिए। अगर झोपड़ी नहीं है तो, अगर झोपड़ी अगर है तो उस झोपड़ी को मजबूत करने की कोशिश करिए, दूसरों के महल को बनाने के बजाय। बस इतना ही। यानी कि अपनी पार्टियां होनी चाहिए। जी, अपनी खुद की और पार्टी जैसे कि होना। आपने कहा कि इससे पहले भी आपने ये बात कही थी कि खुद की पार्टियां होनी चाहिए और उसे मजबूत करने की जरूरत है। डेफिनेटली आज तक 40 साल में दूसरों के पार्टियों के भरोसे पर रहकर है ना हमारी कौम को
गुलाम बना दिया गया। हमारी कौम आज इतना मार्जिनाइज्ड हुए है, हमारी सियासत है ना एकदम ख़त्म हो गई और दूसरों के दरवाजे पे खड़कर है ना हम उनके गुलाम बन हुए हैं। हमारी पूरी सियासत आज मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में चली गई है। अब उससे ज़्यादा ये कौम गिर सकती नहीं। अब क्या रहा तो उठने की कोशिश जो है। मौजूदा पार्टियां हैं आपके मुताबिक, चाहे वो HDP हो, MIM हो, INL हो, डेफिनेटली इन पार्टियों को मजबूत करने की जरूरत है। इन पार्टियों को भी मजबूत करनी है, रीजनल पार्टीज को भी मजबूत करना है। मैं पर्सनली मेरे तरफ से मैं देवगौड़ा को उसके बेटे से मैं माजरत चाहना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी कम्युनिटी है ना जिसको वो अपना वोटर समझता था, ओपनली है ना उन्होंने ना पूरी कम्युनिटी है ना 98% है ना कांग्रेस को वोट दिए। उसमें उसका वोटर है ना एक मुसलमान वोटर भी ख़त्म हो गया। दूसरा सेक्युलरिज्म के नाम से और एक गौड़ा को है ना प्रोजेक्ट करके वो लोग है ना गौड़ा के वोट को भी लेके चल गया। ये कमज़ोर बन गया। कमज़ोर आदमी, ऊपर से प्रेशर आया बीजेपी की तरफ से, तू नहीं तो अंदर करते ही नहीं रहा तो हमारा साथ दे बोल को मजबूर उन्होंने गया है। उसकी मजबूरी के जिम्मेदार हम लोग हैं। यहाँ पर आपके सदर भी बेंगलुरु आए हुए थे, तो कैसे आप INL को मजबूत करने और इसके जरिए क्या कोशिश रहेगी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगी। इसी वजह से मैं INL में ज्वाइन होने की मकसद ये था कि इसे आगे बढ़ाऊँ, इसे आगे बढ़ा के उसे मजबूत करूँ। और हाल ही में हमारी जो नेशनल काउंसिल हुई थी चेन्नई में, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे, महाराष्ट्र से थे, बंगाल से थे, दिल्ली से थे, कानपुर से थे और केरला से थे, कर्नाटका से थी, से बहुत सारे लोग आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा और मुझे और हर आदमी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुझे उम्मीद है कि आगे जाएगी ये, क्योंकि ये जो पार्टी बनी थी इसका वजूद में लाने का वजह ही कोई ऐसा नहीं था कि एक उसूलों पे कायम हो के एक प्रिंसिपल पे कायम हुई थी। इसमें कोई बनावटीपन, किसी का ओहदे का, किसी को कुछ भी नहीं था। बस ये अपना एक प्रिंसिपल को कायम करते हुए ये बनी थी, उसी पे मजबूती से कायम है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। तो जो भी है, हमने जो भी देखा, डेलीगेट्स को भी उसी तरह के लोगों को देखा और कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने ओहदे के लिए कुछ करना चाहता है। सब यही था कि सबके दिमाग में कि इसे आगे बढ़ाना है। देखिए, एक पार्टी आके वजूद में आके 30 साल हो गए। आजकल एक पार्टी, मामूली सी पार्टी भी पैसे के बगैर वजूद में नहीं आती। उसका मेन होता है पैसा, उसका बुनियादी पैसा डालो और पार्टी बनाओ। ये तो कोई पैसे के बगैर सिर्फ ईमानदारी से एक प्रिंसिपल लेके चलने का इसमें पार्टी बनी थी और बहुत सारे अच्छे लोग जमा हो रहे हैं, तो हमें ऐसे आदमी, ऐसे एक नेता को वजूद में लाना है। अभी से इसकी तैयारी करना है कि ऐसा एक नेता है जो तुम्हारा दर्द समझ सके। आजकल इतनी परेशानी की हालत है कि हर जगह हम परेशान हैं लोग, ना अक़लियतों में कोई सुकून है। सारा वक्त ऐसा बोलते हैं कि CA आ रहा है, NRC आ रहा है, UCC हो गए उत्तराखंड में, और हर चीज़ का ऐसे खौफ बिठाया जा रहा है लोगों को। ये खौफ से बाहर निकलना है लोगों को, क्योंकि खौफ क्यों करें, हमें उसके खौफ का जो हमने पैदा किया है, तो वो जिम्मेदारी लेता है ना हमारी ज़िंदगी और मौत की। जो हमें दुनिया में बेचने वाला, उसकी जिम्मेदारी है। तो हम किसी ऐसे लोगों पर क्यों हम डरे, खौफ क्यों खाएं जिससे खुद जिसे बनाने वाले से डरता है। हम तो उसी पर हमारा पूरा तवक्कल करके चले, तो आइंदा ये डर की कोई वजूद ही नहीं है। कोई डर नहीं, खौफ बिठाया जा रहा है। पूरी खौफ है कि हम निडर हो जाए तो उनका वो बेबस हो जाएंगे। तो हमें खौफ में रखना। जिम्मेदारी? जी, मैं तस्नीम इब्राहिम हूँ। मैं मरहूम इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब की बेटी हूँ,
जो 36 साल 36 ईयर्स पार्लियामेंट में लोकसभा के एमपी रहे, और मैं इंडियन नेशनल वीमेंस लीग की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहती हूँ कि कर्नाटका में भी INL आगे बढ़े, नेशनल वीमेंस लीग आगे बढ़े, एक उनका एक प्रेजेंस हो और आइंदा कॉर्पोरेशन में लड़े, काउंसिल मेंबर्स बन के आए।